दोस्तों एक बूढ़ा आदमी पहाड़ी के रास्ते से ऊपर जा रहा था। रास्ता भी बड़ा घुमावदार और पथरीला था, चढ़ाई भी काफी थी। अतः उस बूढ़े व्यक्ति के लिए पहाड़ चढ़ना आसान नहीं बल्कि बड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद वो इधर उधर विश्राम करने के लिए जगह ढूंढने लगा और एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। तभी उसने एक लड़की को देखा जो आगे आगे जा रही थी। उसकी कमर पर एक पोटली बंधी थी जिसमें उस लड़की ने एक छोटे लड़के को बांधकर कमर पर लाद रखा था। वो लड़की भी थोड़ा विश्राम करने के लिए रुकी और यह बूढ़ा आदमी जल्दी से उसके पास पहुंच गया। पूरी तरह थका हुआ बूढ़ा आदमी उस लड़की के बगल में बैठ गया। उसने राहत की सांस ली। सुस्ताते हुए उस लड़की से बोला, तुम तो मेरे से ज्यादा थक गई हो, तुमने ये जो बोझ उठा रखा है। बूढ़े आदमी पर लड़की जोर से चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बोझ कहने की? ये मेरा भाई है और भाई कभी बोझ नहीं होता। लड़की का गुस्सा देखकर बूढ़ा आदमी चुप हो गया। वो समझ गया कि लड़की अपने भाई से बहुत प्रेम करती है। दोस्तों प्यार में कोई बोझ नहीं लगता। एक माँ 12 से 15 किलो के बच्चे को उठाए फिरती है, बाजार ले जाती है, घुमाने ले जाती है, लेकिन 12 से 15 किलो के सामान को उठाने में वो थक जाती है क्योंकि सामान से उसका प्रेम नहीं होता, इसलिए थक जाती है। और जहाँ प्यार होता है वहाँ कोई बोझ नहीं लगता है। दोस्तों अगर इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक करना ना भूल। दोस्तों एक राजा ने ऐलान करवा दिया, कल सुबह जब मेरे महल का मुख्य दरवाजा खोला जाएगा तब जिस शख्स ने महल की जिस चीज पर हाथ लगा दिया वो चीज उसकी हो जाएगी। इस ऐलान को सुनकर लोग आपस में बातचीत करने लगे कि मैं तो सबसे कीमती चीज पर हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे मैं तो सोने पर हाथ लगाऊंगा, कुछ लोग चांदी को, तो कुछ लोग कीमती जेवरात को हाथ लगाने की बात करने लगे। कुछ लोग घोड़ों को, तो कुछ लोग हाथी को, कुछ लोग दुधारू गाय को हाथ लगाने की बात कर रहे थे। जब सुबह महल का दरवाजा खुला तो लोग अपने मनपसंद चीजों के लिए दौड़ने लगे। सबको इस बात की जल्दी थी कि मैं सबसे पहले अपने मनपसंद चीजों को हाथ लगा दूं ताकि वो हमेशा के लिए मेरी हो जाए। राजा अपनी जगह पर बैठकर सबको देख रहा था और अपने आसपास हो रही भाग दौड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी समय भीड़ में से एक शख्स राजा की तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे चलता हुआ राजा के पास पहुंचकर राजा को छू लिया। राजा को हाथ लगाते ही राजा उसका हो गया और राजा की हर चीज भी उसकी हो गई। जिस तरह राजा ने उन लोगों को मौका दिया, उन लोगों ने गलतियां की। दोस्तों ठीक उसी तरह सारी दुनिया के मालिक हमको रोज मौका देते हैं, लेकिन अफसोस हम लोग रोज गलतियां करते हैं। दोस्तों प्रभु को पाने के बजाय परमात्मा द्वारा बनाई गई दुनिया की चीजों की कामना करते हैं, लेकिन हम कभी इस बात पर गौर नहीं करते हैं कि क्यों ना दुनिया के बनाने वाले उस परमात्मा को ही पा लिया जाए। दोस्तों अगर हम उस परमात्मा को पा लिए तो उसकी हर वो चीज हमारी होगी जिसको उसने बनाया है। दोस्तों अगर इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों रात के समय एक दुकानदार अपनी दुकान बंद ही कर रहा था कि तभी वहाँ एक कुत्ता आ गया। उसके मुंह में एक थैली थी जिसमें सामान की लिस्ट और पैसे थे। दुकानदार ने पैसे लेकर सामान उसकी थैली में भर दिया। कुत्ते ने थैली मुंह में उठा ली और चला गया। दुकानदार आश्चर्यचकित होकर कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा, ये देखने के लिए इतने समझदार कुत्ते का मालिक कौन है। कुत्ता बस स्टॉप पर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद बस आई, इस पे वह चढ़ गया। कंडक्टर के पास आते ही अपनी गर्दन आगे कर दी। उसके गले की बेल्ट में पैसे और उसका पता था। कंडक्टर ने पैसे लेकर टिकट कुत्ते के गले के बेल्ट में रख दिया। अपना स्टॉप आते ही कुत्ता आगे के दरवाजे पर चला गया और अपने पूंछ हिलाकर कंडक्टर को इशारा कर दिया और बस रुकते ही वह उतर कर चल दिया। दुकानदार भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी कि आखिर इस समझदार कुत्ते का मालिक कौन है। कुत्ते ने एक घर के दरवाजे पर पहुंचकर अपने पैरों से घर के दरवाजे को 2-3 बार खटखटाया। अंदर से उसका मालिक आया और लाठी लेकर उसकी पिटाई कर दी। बेचारा कुत्ता चुपचाप घर के अंदर चला गया। दुकानदार ने मालिक से इसका कारण पूछा कि आप इतने समझदार कुत्ते को आखिर क्यों मारा। कुत्ते का मालिक बोला, इसने मेरी नींद खराब कर दी, चाबी साथ लेकर नहीं जा सकता था। दोस्तों जीवन की यही सच्चाई है, आपसे लोगों की अपेक्षा का कोई अंत नहीं। जहां आप चूके वहीं लोग आपकी बुराई करने लगते हैं और आपकी पिछली सारी अच्छाई को भूल जाते हैं। इसलिए आप अपने अच्छे कर्म करते चलो, लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। दोस्तों उस समझदार कुत्ते के लिए एक लाइक तो बनता ही है। एक संत के पास एक आदमी गया और पूछा, महाराज हमें दुनिया में किस तरह रहना चाहिए। संत ने कहा, जरा सामने आ, पहले तेरा माथा देखो कि तेरा जीवन कितना शेष है। वो आदमी सामने आया और माथा दिखाया। संत ने कहा, तेरी तो 7 दिनों में मौत है, अब तो कहे तो बताऊं। आदमी बोला, फिर रहने दो। वो भागता हुआ घर गया। सबसे पहले उसने उन लोगों से माफी मांगी जिसने उसने भला बुरा कहा था। फिर जिन लोगों से झगड़ा किया था, बेईमानी की थी, उनसे जाकर माफी मांगी। घर जाकर बच्चों का हक दिया, पत्नी को पत्नी का। पत्नी से बोला, मेरी यात्रा अब यहीं से मुड़ रही है, मैं भगवान का सहारा लेने जा रहा हूँ, हो सके तो तू भी भगवान का सहारा ले ले। इस तरह 6 दिन बीत गए। 7वें दिन वो भगवान के ध्यान में बैठा। मन बड़ा हल्का था। फिर उसे ध्यान आया कि एक बार संत से चलकर पूछ ले कि कैसे जीना है, अगले जन्म में वैसे ही जी लेंगे। वह गया संत के पास और पूछा, महाराज इस दुनिया में कैसे जीना चाहिए। संत ने कहा, पहले ये बताओ 7 दिन कैसे बीते, कितने लड़ाई झगड़े किए, कितनी बेईमानी की। ये आदमी बोला, कोई नए लड़ाई झगड़े नहीं किए, बल्कि जो पुराने थे उनसे जाकर माफी मांग आया हूँ और उन्हें माफ कर दिया हूँ जिसने मेरे साथ बेईमानी की। संत ने फिर पूछा, अच्छा इन 7 दिनों में भगवान को याद किया। वह व्यक्ति बोला, महाराज भगवान को ही याद कर रहा था,
क्योंकि सामने जो मौत खड़ी थी। संत ने कहा फिर जा बाकी जिंदगी ऐसे ही बिता। वह आदमी बोला आपने तो मेरा माथा देखा था कि इन 7 दिनों में मेरी मौत है। संत ने कहा मौत तो इन 7 दिनों में ही है, सोमवार नहीं तो मंगलवार नहीं तो रविवार, ये 7 दिन है, इसी में इंसान जीता है, इसी में इंसान मरता है। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपके भी कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति चारपाई पर कई महीनों से पड़ा हुआ तो खाने का 1 या 2 वाला मुश्किल से ही खा पाता था। मौत के इतने नजदीक पहुंचने के बावजूद उसे मौत नहीं आ रही थी। कई महीनों से चारपाई पर होने के कारण उसके घर वाले भी परेशान हो चुके थे। पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया था। कुछ दिन पहले गांव के बाहर एक महात्मा जी आए हुए थे। जब घर वालों को ये बात पता चली तो महात्मा जी के पास गए। उन्होंने महात्मा जी से इसका कारण जानना चाहा कि आखिर वे किस जन्म की सजा भोग रहे हैं जो उन्हें मृत्यु नहीं आ रही। महात्मा जी बूढ़े व्यक्ति के पास गए। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति के कान में कुछ कहा। बूढ़ा व्यक्ति अपने हाथ से झोपड़े के कोने की तरफ इशारा किया। महात्मा जी ने घर वालों से बोला झोपड़े के कोने में कुछ है, उसे खोद कर लाओ। जब घर वालों ने खोदा तो उन्हें एक पोटली मिली जिसमें कुछ चांदी के सिक्के थे। महात्मा जी ने जैसे ही पोटली बूढ़े व्यक्ति के सीने पर रखी तुरंत ही प्राण छूट गए। महात्मा जी ने पोटली वैसे ही वहां दोबारा गड़वा दी और दोबारा उस व्यक्ति के 13वें के दिन खोलने के लिए कहा। 12 दिन बीत गए। 13वें के दिन महात्मा जी ने जैसे उस पोटली को दोबारा खोला उसमें एक छोटा सा सांप का बच्चा था। घर वालों ने मारना चाहा तो महात्मा जी ने बताया कि ये आपके पिताजी हैं, इनकी ऐसा पोटली में बनने के कारण ये यहीं पे जन्म ले लिए हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना